Hello students, welcome back, and today I am going to give you something which is not important but good to know. Something you should be happy to know about this, क्योंकि so many students I have seen कि सर ये कैसे आया, how do I get to this, ये फॉर्म तो बिल्कुल अलग है, वो फॉर्म बिल्कुल अलग है. So we know that कि जो आयलर फॉर्म होता है वो r e पावर i थीटा होता है, और पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है. तो इफ दीज टू आर इक्वल देन वी कैन से दैट e पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. So this is what I am going to prove to you. I am going to show it to you. One part of this, not from the very beginning. 1 + 1 = 2 से start नहीं करूंगा. So sin theta, cos theta, tan, cot, sec, cosec, log 1 + x, log 1 - x, 1 + x power n, e पावर x, सबका एक एक्सपेंशन होता है, एक सीरीज होता है. So let me say कि first I am going to write sin x, cos x, e पावर x. साथ में log x भी होता है, tan x भी होता है, sin इनवर्स भी होता है, log 1 + x भी होता है, a पावर x भी होता है. But we are going to use only these three. तो इनका एक्सपेंशन बताता हूँ. That is called टेलर सीरीज, TAYLOR, टेलर सीरीज बोलते हैं. और sin x का वैल्यू होता है x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 / 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 7 / 7 फैक्टोरियल. दिस इज अ पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ दिस sin x. पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ sin x. cos x की बात करते हैं. cos x का सीरीज क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट वुड बी सीरीज ऑफ cos x? sin x को cos x में कैसे कन्वर्ट करते हैं? sin को cos में कन्वर्ट करने का एक तरीका है √1 - sin स्क्वायर x. बेस्ट ऑफ लक विद दिस कि इसका स्क्वायर करो, 1 में से सब्ट्रैक्ट करो और उसका रूट भी ले लो. नॉट गुड मेथड. नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, मेथड वो सही है बट यहां के लिए सही नहीं है. अब क्या करें? sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो x की जगह π/2 - x पुट कर दो, cos थीटा आ गया. वेल एंड गुड, बट फिर वही π/2 - x का क्यूब, π/2 - x का पावर 5, π-2 π/2 - x का पावर 7, बहुत गंदा हो जाएगा. और अभी तो 7 तक है, 9 11 बहुत गंदा हो जाएगा. समथिंग एल्स, वन मेथड दैट यू मे नॉट इमेजिन कि अरे ये कहां से आ गया, ये तो मुझे याद था, ये तो मुझे पता था बट दिमाग में नहीं आया. एंड दैट इज sin x का डेरिवेटिव cos x होता है. sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, ये सबको पता है. तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, और 3 कैंसिल होगा तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7. आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट फैक्टोरियल मीन. इफ नॉट देन आई विल गिव यू वन ब्रीफ कि r फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के r तक के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट. इससे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. x पावर 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो 5x पावर 4 आएगा, 5 कैंसिल हो गया और ये x पावर 6/6 फैक्टोरियल आएगा. एक चीज देख रहे हो, सारे ऑड पावर आ रहे हैं x के, और आपको पता हो अगर फंक्शंस पढ़ा हो तो साइन थीटा ऑड फंक्शन होता है तो सारे ऑड पावर है, कोस थीटा इवन फंक्शन होता है सारे इवन पावर है. e पावर x क्या होता है? e पावर x होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल, x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. These 3 expansions, these 3 series, exponential, cos and sin, we are going to use here. So tell me cos theta plus I sin theta क्या होगा? Cos theta will be 1 minus theta² / 2 factorial, theta by 4/4 factorial, theta by 6/6 factorial. I sin मतलब I थीटा माइनस I
थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। व्हाट आई हैव डन, इफ यू सी, मैंने ये दूर दूर लिखा है और उसके बीच बीच में लिखा है, सो दैट इफ यू सी 1 है, थीटा पावर 1, थीटा पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक ऑर्डर में आपको दिख जाएगा। ऊपर पूरा कॉस का वैल्यू है, नीचे आई साइन का वैल्यू है। इफ आई ऐड ऑल दिस, व्हाट डू आई गेट? आई गेट 1 प्लस आई थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा बाई 4 बाई 4 फैक्टोरियल आई थीटा पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल थीटा पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। बस 1 स्टेप और बचा है, फोकस करो ध्यान से। 1 प्लस आई थीटा प्लस आई थीटा का स्क्वायर बाई 2, बोलो लिख सकते हैं। आई थीटा स्क्वायर इज आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस थीटा स्क्वायर इज थीटा स्क्वायर। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट दिस? नीचे तो चलो 3 फैक्टोरियल है, ऊपर आई एम गोइंग टू राइट आई थीटा का क्यूब। आई थीटा का क्यूब मतलब आई का क्यूब और थीटा का क्यूब, आई का क्यूब माइनस आई और थीटा का क्यूब, थीटा क्यूब। दिस आई एम गोइंग टू राइट आई थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, आई पावर 4 प्लस 1 थीटा पावर 4, थीटा पावर 4। दिस आई एम गोइंग टू राइट आई थीटा पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, आई पावर 5 इज आई और थीटा पावर 5 इज थीटा पावर 5। ये हो जाएगा आई थीटा पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डू यू सी समथिंग? दिस एंड दिस, लुक एट दिस टू। लेट मी राइट अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 होता है। What is this? x की जगह देखो आई थीटा लिखा हुआ है बस, इसका मतलब दिस इज e पावर आई थीटा, दिस इज e पावर आई थीटा, एंड दैट इज हाउ वी गो फ्रॉम cos प्लस आई साइन टू e पावर आई थीटा एंड e पावर आई थीटा टू cos प्लस आई साइन। तो ऐसा कोई यूज नहीं आने वाला है, लेकिन इट्स गुड टू नो। अब आयलर फॉर्म का अपना एक सेगमेंट है, आयलर फॉर्म का अपना एक सेगमेंट है। आयलर फॉर्म हम कब यूज करते हैं? जब हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। जब नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो आयलर फॉर्म इज एक्चुअली वेरी गुड। एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते थे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसमें? If you remember, the number of solution will be 5. जो पार n होता है इधर, उसका +2 करते हैं। अगर z इक्वल टू जेड बार होता तो 3 नहीं आता। z इक्वल टू जेड बार में इनफाइनाइट आता है। z स्क्वायर इक्वल टू जेड बार करते हैं तो 4 आता है। z क्यूब इक्वल टू जेड बार करते हैं तो 5 आता है। z पावर 4 इक्वल टू जेड बार करते हैं तो 6 सॉल्यूशन आते हैं। लेट्स डू इट। तो लास्ट टाइम जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो पोलर फॉर्म से किया होगा या x प्लस आई वाई से किया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग, शायद x प्लस आई वाई से किया था। पोलर फॉर्म उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था और आयलर भी ज़्यादा यूज नहीं करते थे। अब आयलर का अगर यूज करना हो, आयलर पोलर आर ऑलमोस्ट सेम, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज आर ई पावर आई थीटा का क्यूब इक्वल्स टू जेड बार क्या होगा? आर ई पावर आई थीटा जेड है, जेड बार होगा आई की जगह माइनस आई। सो व्हाट वी गेट आर क्यूब ई पावर 3 आई थीटा इज आर इक्वल टू दिस। अगर टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं मॉड लेता हूं तो लेफ्ट साइड में इसका मॉड क्या होगा? इंडिविजुअल मॉड्स का प्रोडक्ट, मॉड ऑफ z1 z2 इज मॉड z1 इंटू मॉड z2। सो आर क्यूब का मॉड आर क्यूब और e पावर 3 आई थीटा का मॉड 1 इक्वल टू आर का मॉड आर और e पावर माइनस आई थीटा का मॉड 1, क्योंकि आर e पावर आई थीटा में मॉड आर होता है तो इसका मॉड आर, इसका मॉड आर क्यूब। और अगर सिर्फ इतना ही देखोगे तो बाहर 1 है तो मॉड 1, या फिर बोलो cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा।
cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा का मॉड अंडर रूट cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस sin स्क्वायर 3 थीटा. So what we get is r equal to 1 और 0. r का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा. -1 भी आएगा यहां से. -1 का क्यूब इक्वल टू -1, लेकिन r का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता. r इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो r कैन नॉट बी -1. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा. सो r इक्वल टू 0 पुट किया, इसका मतलब z इक्वल टू 0 आ गया. दैट इज क्लियर. अगर मॉड 0 है तो नंबर भी 0 ही होगा, काम खत्म हो गया. लेकिन अगर मॉड 1 है, दैट गिव्स मी e पावर 3i थीटा इक्वल टू e पावर -i थीटा. r को 1 रख दिया. दैट गिव्स मी e पावर 4i थीटा इक्वल टू 1. e पावर i थीटा को अगर मैं मान लेता हूं x प्लस आई वाई, ऐसे नोटेशन के लिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज एक्चुअल x प्लस आई वाई, तो इसका पावर 4 1 है, तो x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा? तो x प्लस आई वाई हो जाएगा 1 का पावर 1/4. 1 का पावर 1/4 क्या होता है? प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा. सो दीज आर द आंसर्स. 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, 5 सॉल्यूशंस, 3 + 2. ना इसको मैं थोड़ा और खराब करता हूं. इफ आई से कि ये पावर n है तो ये पावर n हो जाएगा. दिस विल बी n. ये स्टोरी तो सबको सेम रहेगी और यहां पे ये आ जाएगा n. दिस विल गिव यू n + 1. दिस विल गिव यू n + 1. दिस विल गिव मी n + 1 एंड दिस विल गिव मी n + 1 सॉल्यूशंस. तो n + 1 सॉल्यूशन एंड 1 सॉल्यूशन, कुल मिला के देयर विल बी n + 2 सॉल्यूशंस. देयर आर n + 2 सॉल्यूशन. तो ये सेम क्वेश्चन आप पोलर से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन आयलर से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन x प्लस आई वाई से भी कर सकते हो, बट वो बहुत गंदा होगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द आयलर फॉर्म. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आयलर फॉर्म इज बेस्ट, पोलर फॉर्म इज गुड. But what we do, neither we use polar form nor we use Euler form. All we use is only r और थीटा पे फोकस करते हैं. इसका r थीटा निकाला, उसका r थीटा निकाला, मल्टीप्लाई करना है तो r r मल्टीप्लाई होगा, थीटा थीटा ऐड होगा. डिवाइड करना है तो r r डिवाइड होगा, थीटा थीटा सबट्रैक्ट होगा, एंड वी गेट द आंसर. सो पोलर आयलर आर सेम थिंग, सिर्फ लिखने में पोलर काफी छोटा होता, बड़ा होता है थोड़ा, पोलर बहुत, सॉरी आयलर काफी छोटा होता है, तो लिखने में अच्छा होता है. यू कैन ऑल्सो राइट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, cos माइनस थीटा प्लस आई साइन n थीटा. क्यों करना? तो आयलर फॉर्म इज एक्चुअली गुड फॉर्म. सो वी आर गोइंग टू यूज आयलर फॉर द मल्टीप्लिकेशन पर्पस, कार्टेशियन फॉर समेशन सब्ट्रैक्शन पर्पस एंड सो ऑन. तो दैट वाज योर आयलर फॉर्म का एक सेपरेट वीडियो which is not very important, but again I said good to know. Thank you.